हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे। तो यहाँ हम लोग जो है बीपीएससी तैयारी 3 के लिए C++ का एमसीक्यू डिस्कशन सेशन चल रहा है, जहाँ हम लोग सेट 3 तक कर चुके हैं और ये सेट 4 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर नहीं देखे पीछे का प्ले लिस्ट तो आप लोग जाके देख सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग को जैसे मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। और आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस भी कर सकते हो और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह से। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ है इसमें। तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए प्रोग्रामर विथ ए फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास इनसाइड अदर क्लास। यहाँ बोल रहा है कौन प्रोग्रामर को कौन सा जो है इसमें से इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटी यूजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास इनसाइड अदर क्लास। तो ए में एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, बी में कंपोजिशन प्रोवाइड करता है, सी में इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है और डी में इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है कंपोजिशन। कंपोजिशन है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास इनसाइड अनदर क्लास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय C++। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रोच जो है C++ के द्वारा यूज किया जाता है? ए में लेफ्ट राइट, बी में बॉटम अप, सी में टॉप डाउन और डी में है लेफ्ट राइट। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। C++ जो है बॉटम अप अप्रोच करता है, अप्रोच को यूज करता है और सी जो है टॉप डाउन अप्रोच को यूज करता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउ टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास जो है ओनली वन ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का के लिए अलाउ करता है? ए में फ्रेंड क्लास, बी में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सी में वर्चुअल क्लास और डी में सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास जो है ये एक क्लास ओनली वन क्लास को डिक्लेयर करने के लिए अलाउ करता है, और जैसे ही इसमें हम लोग एक से ज्यादा क्लास को ऐड करेंगे तो ये क्या डिक्लेयर करेंगे तो ये एरर दे देगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है फ्रेंड नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन में ऑब्जेक्ट, बी में है ऑपरेटर फंक्शन, सी में है फंक्शन, डी में है क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड नहीं होता है, बट बाकी जो है ऑपरेटर फंक्शन फंक्शन और क्लास ये जो है फ्रेंड होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा। यहाँ ए मिसिंग है। तो यहाँ जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा है? ए में इंट, बी में है फ्लोट, सी में है स्ट्रिंग और डी में है क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एब्स्ट्रैक्ट डेटा, क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा होता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा जो है हम लोग को यूज करने के लिए देता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट व्यू के लिए। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है which concept means the addition of new components of a program as it runs। निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यू कंपोनेंट्स टू ए प्रोग्राम एज इट्स रन को एडिशन का मीनिंग है? तो ए में डायनामिक लोडिंग, बी में डायनामिक बाइंडिंग, सी में डेटा हेडिंग और डी में है डायनामिक टाइपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लास का मेंबर नहीं है? ए में स्टैटिक फंक्शन, बी में वर्चुअल फंक्शन, सी में फ्रेंड फंक्शन, डी में कॉन्स्ट फंक्शन। ये जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास का मेंबर नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। ए में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बी में कॉपी कंस्ट्रक्टर, सी में फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, डी में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। कंस्ट्रक्टर जो है 3 टाइप्स का होता है, पैरामीटराइज, कॉपी और डिफॉल्ट। और इस तरह से इसका जो है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है। ए में है बेस क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स कांट पॉइंट टू ए ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, बी में है बेस क्लास कांट हैव ड्राइव्ड क्लास, सी में ड्राइव्ड क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कांट पॉइंट टू ए बेस क्लास ऑब्जेक्ट, डी में ए ड्राइव्ड क्लास कांट हैव बेस क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ड्राइव्ड क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कांट पॉइंट टू ए बेस क्लास ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का पॉलीमॉर्फिज्म जो है कितने टाइप का होता है सी प्लस प्लस में। ए में है 3, बी में है 1, सी में है 4 और डी में है 2। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है 2 टाइप्स का होता है सी प्लस प्लस में, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्हाई रेफरेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर्स, रेफरेंस जो है पॉइंटर से कैसे डिफरेंस है। ए में नो एक्स्ट्रा ऑपरेटर इज नीडेड टू डिरेफरेंसिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट of a reference, B में a reference cannot be made null, C में all of mention, D में a reference cannot be changed once initialized। तो इसका जो करेक्ट आंसर है no extra operator is needed to dereferencing of a reference। रेफरेंस में कोई भी ऑपरेटर एक्स्ट्रा ऑपरेटर का जरूरत नहीं होता है डीरेफरेंस करने के लिए, बट पॉइंटर में जो है एस्टेरिस्क साइन इस तरह से जो साइन रहता है इसका जरूरत होता है डीरेफरेंस करने के लिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। ए में एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म, बी में सूडो पॉलीमॉर्फिज्म, सी में वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म, डी में ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म। इसका जो ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट है, एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक्सप्लेन करता है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस को। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ए में यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन, बी में यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, सी में यूजिंग टेम्पलेट्स और डी में यूजिंग इनहेरिटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन जो है पॉलीमॉर्फिज्म को सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का। अब क्वेश्चन नंबर 14 में जो है अगेन पूछ रहा है कि हाउ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। पिछले क्वेश्चन में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछ रहा था और यहाँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछ रहा है कि ये सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ए में यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शंस, बी में यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस, सी में है यूजिंग टेम्पलेट्स और डी में जो है यूजिंग इनहेरिटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यूजिंग टेम्पलेट्स। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म टेम्पलेट्स का यूज करके इम्प्लीमेंट होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शंस के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से आपको लोग को क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शंस इनसाइड ए क्लास। ए में मेंबर वेरिएबल, बी में क्लास फंक्शन, सी में क्लास वेरिएबल और डी में है मेंबर फंक्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेंबर फंक्शंस है। इस तरह से इस सेशन में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन के और अगले सेशन में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।